इस वीडियो में दी गई पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रकाशक की वेबसाइट पर क्लिक करें। मैं प्रहलाद तिवारी सबका स्वागत करता हूँ। इस उपन्यास समग्र खंड 5 में 2 उपन्यासों का समावेश है। पहला 18 दिन, दूसरा अश्वत्थामा। 18 दिन उपन्यास की महाभारत युद्ध की हर दिन की घटनाओं को अंकित करते हुए आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता है। यह संयोग ही है कि महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी यानी 7 पांडवों की और 11 कौरवों की सेना ने भागीदारी की। युद्ध की विस्तृति भी 18 दिनों की है। 10 दिन भीष्म, 5 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, आधे दिन शल्य के सेनापतित्व में युद्ध चला। शेष आधे दिन दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध हुआ। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा ने महाभारत को 18 प्रमुख सर्गों में वर्गीकृत किया है। आधे दिन की समाप्ति पर रात्रि के गहन अंधकार में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा निशंक सोते हुए द्रौपदी पुत्रों धृष्टद्युम्न और पांचालों को क्रूरतापूर्वक मार डाला। महाभारत का दृश्य भारत के इतिहास में उस विध्वंस का प्रतीक है जिसे हम आतंक के रूप में देख रहे हैं। वह परिवार और समाज के अंतर संबंधों के बीच चलता रहता है। देवी और आसुरी शक्तियाँ परस्पर युद्धरत हैं। जिस ओर कृष्ण है विजय वहीं होती है। जिसने शस्त्र नहीं उठाए उसी के कारण ही सारे शस्त्र ध्वंस हो जाते हैं। महाविनाश के बाद विजय भी पराजय की तरह लगती है। दुर्योधन और अर्जुन का यह संघर्ष अंधेरे और रोशनी के बीच का संघर्ष है। मैंने पौराणिक दायित्व का निर्वाह करते हुए मिथक को रचा है जो वैश्विकता से संयुक्त होता है। अनेक जटिलताओं से जूझता युद्ध का तांडव भयावह है। उपन्यास अपने कलेवर में सारी युद्ध गाथा को समेटता है। 18 दिन के प्रतीक शीर्षक में यह उपन्यास विशाल स्तर पर पाठकों से जुड़े जो महाभारत के युद्ध संदर्भ को व्यापक संदर्भों में देखते हैं। यह लोकप्रिय मिथक आधुनिक संदर्भ में नई पहचान का संकेत है। दूत क्रीड़ा की शर्त पूरी करने पर दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाना चाहता था। अतः अपने अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर पांडव और उनके पक्ष के यादव पांचाल रात्रि विश्राम के पश्चात राजा विराट की सभा में उपस्थित हुए। राजा विराट और द्रुपद आसन पर बैठे। पश्चात वसुदेव के साथ श्री कृष्ण, बलराम और सिनी वंश के सात्यकी बैठे। द्रुपद के पुत्र पांडव प्रद्युम्न, साम, विराट के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र यथास्थान बैठे। श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए उन श्रेष्ठ राजाओं को आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने संबोधित करते हुए कहा, माननीय नरेशों, आपको ज्ञात ही होगा कि दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से युद्ध सभा में युधिष्ठिर को पराजित कर उनके राज्य का अपहरण किया है। पांडव युद्ध की शर्त के अनुसार 13 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। पांडव पराक्रमी, धर्मज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने छल पूर्वक राज्य का आहरण किया है। पांडव अपने अधिकार का राज्य मांग रहे हैं। पारिवारिक संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए निश्चय करें। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। मेरे विचार से योग्य और कुशल दूत कौरवों के पास भेजे जाएं, जो उन्हें समझाकर आधा राज्य देने के लिए
सहमत करें। बलराम ने कहा, श्री कृष्ण ने उचित ही कहा है, किसी भी स्थिति में कौरवों को उत्तेजित कर या कुपित करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलपूर्वक पांडवों के राज्य पर अधिकार किया है। वे बलवान हैं। युधिष्ठिर भी निर्दोष नहीं है। जुए की अतिशय आसक्ति में कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी के साथ खेला। क्रांति या समझौते की भावना से दुर्योधन को आमंत्रित करें। सात्विकी ने बलराम की आलोचना करते हुए कहा, युधिष्ठिर वनवास विषय प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुके हैं, तब क्यों कौरवों के समक्ष नतमस्तक हों? प्रणाम या विनय करें। हम शकुनी सहित धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। राजा द्रुपद ने कहा, दुर्योधन मृदु व्यवहार से मानने वाला नहीं है। हमें अपने मित्रों के पास संदेश भेजना चाहिए कि हमारे लिए सैन्य संग्रह करें। श्री कृष्ण ने कहा कि सभासदों, हमारी कौरवों और पांडवों से एक जैसे संबंध हैं। दोनों का हमारे प्रति व्यवहार अनुकूल है। कौरव शांति प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो युद्ध को टाला जा सकता है। श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थित हो गए। उनके जाने के बाद राजा विराट और द्रुपद ने राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। दुर्योधन ने भी विभिन्न देशों के राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन शीघ्रता से द्वारका प्रस्थित हुए। दुर्योधन ने भी द्वारका प्रस्थान किया। श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। अर्जुन चरणों के पास बैठे, दुर्योधन सिरहाने के आसन पर बैठे। श्री कृष्ण ने दोनों को सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने दो विकल्प रखे, एक और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और दूसरा मेरी 10 करोड़ गोपों की नारायणी सेना। अर्जुन ने श्री कृष्ण का चयन किया और दुर्योधन ने नारायणी सेना का। दोनों पक्षों के नरेश अपनी सेनाओं सहित हस्तिनापुर पहुंचे। दोनों और दूत भेजे गए, किंतु दुर्योधन ने युद्ध का निश्चय कर लिया था। उपन्यास में प्रथम 10 दिनों तक पितामह भीष्म ने, 5 दिन द्रोणाचार्य ने, 2 दिन कर्ण ने और आधे दिन शल्य ने युद्ध में सेनापतित्व का दायित्व निर्वाह किया। अंततः आधे दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। प्रत्येक दिन का युद्ध उपन्यास में विस्तार से दिया गया है। रणभूमि में शरशैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर को राजन्याय, प्रतिरक्षा, नीतिशास्त्र, दंड विधान, वर्णधर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, राष्ट्र की प्रोन्नति, विद्वान पुरोहित की नियुक्ति, प्रजापालन, आत्मरक्षा का अधिकार, मंत्रियों के लक्षण, मित्र की पहचान, गुप्त मंत्रणा, सेनापति के गुण, दुर्ग निर्माण, कोष संग्रह, युद्ध नीति, विजय के लक्षण, गणतंत्र, राज्य नीति, युद्ध में बलाबल का विचार, आपद धर्म, कूटनीति, शरणागत की रक्षा, ध्यान योग, गुणत्रयी आदि की शिक्षा दी। दूसरे उपन्यास अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मिथक के माध्यम से यंत्र शताब्दी की दृष्टिहीनता और समकालीन मनुष्य की अमानुषिकता पर दृष्टिपात किया गया है। अश्वत्थामा महाभारत का एक पात्र ही नहीं है, बल्कि वह 3000 वर्षों से भटकता हुआ अभिशप्त प्रतीक है। महाभारत के बाद उभरता है, युद्ध करता है, योद्धिक क्षमता का परिचय देता है, अंधत्व के पार की स्थिति का सामना करता है। संभवतः आज के मनुष्य की यही नियति और विसंगति है। मनुष्य में पशुता के संस्कार संस्कृति विहीनता से मिलकर ध्वंस को जन्म देते हैं। विध्वंस की शक्तियाँ महाविनाश की ओर ले जाती हैं।
शापग्रस्त होते हुए भी मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहा है। अश्वत्थामा की चिरजीविता उसके लिए घने जंगलों में भटकने, मस्तक से मवाद बहते रहने की त्रासद स्थितियों से साक्षात्कार कराती है। अश्वत्थामा 7 चिरजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणः कपः परशुरामश्च साप्तेति चिरजीवित। अश्वत्थामा निर्जन स्थानों में रहने के लिए विवश है। दुर्गम पर्वतों में, घने वनों में, प्राचीन खंडरों में, किले और नदियों के निर्जन किनारों में अपने रूपाकार को छिपाते हुए अपनी अवध्यता यानी चिरजीविता को भोगना उसकी नियति है। वह महाभारत का एकमात्र जीवित पात्र है जिसने महाभारत की समाप्ति पर भी युद्ध की विभीषिका को देखा है। ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, महाधनुर्धन का व्यक्ति द्रोणपुत्र होने के कारण अप्रधान रहा। उसकी चपलता तात्कालिक और परिस्थितिजन्य होती थी। 18 दिनों तक चले युद्ध में उसे जो दायित्व सौंपे गए उनका सफलतापूर्वक निर्वाह किया। अधर्मतः अपने पिता आचार्य द्रोण के मारे जाने और दुर्योधन की युद्धिक नियमों की अवहेलना करते जांग तोड़ते हुए मार डालने की तीव्र प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें क्रूर संकल्प का उदय हुआ, जो ब्राह्मणत्व के साथ क्षत्रिय संस्कारों का मिश्रित रूप है। उसकी क्रूरता में या क्रूरता के मूल में माता कृपी की मातृविहीनता ही है, जो आनुवंशिक संस्कार अश्वत्थामा को नहीं दे सकी, क्योंकि वे गौतम ऋषि की अयोनिजा संतान थी। मातुल यानी मामा कृपाचार्य और सात्वतवंशी कृतवर्मा ने अश्वत्थामा का संकल्प पूर्ति में साथ दिया। राजकीय नीति के अनुसार असावधान शत्रु का वध अनुचित नहीं है। अश्वत्थामा ने इसी मानसिकता के वशीभूत द्रौपदी पुत्रों और पांचालों का संहार किया। पांडव देवलोक से शिविरों में नहीं थे, श्री कृष्ण उन्हें अन्यत्र ले गए। जिस युग में राजा अंधा हो, वहाँ विवेकहीनता, अराजकता और अहंकार का होना आश्चर्य नहीं है। मनुष्य केवल प्राणी है, पशुता के संस्कार उसमें सुप्त रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति में उग्र हो जाते हैं। उसका कथन है, संदेश वाहक ने हमें बताया, दुर्योधन का संदेश देते हुए कहा, मेरे पक्ष के जो योद्धा जीवित हों उन्हें बताना कि भीमसेन ने अधर्म पूर्वक मेरा वध किया है। संदेश मिलते ही कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं यानी अश्वत्थामा रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में शीघ्र आए। हम भी थक चुके थे। हमने देखा दुर्योधन भूमि पर पड़े हैं। उन्हें मांसभक्षी भूतों ने घेर रखा था। हमने कहा, पुरुष सिंह, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सभी नाशवान हैं। पहले तुम भूमंडल पर आधिपत्य रखते थे, आज निर्जन स्थान में पड़े हो। लगता है संपत्ति सदा स्थिर नहीं रहती। दुर्योधन ने बड़ी कठिनाई से कहा, पापियों ने मुझे मारा अधर्मतः, आपको देखकर प्रसन्न हूँ। अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपने इष्ट, आपूर्त, दान, धर्म तथा अन्य शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज श्री कृष्ण के देखते देखते संपूर्ण पांचालों को यमलोक पहुँचा दूंगा। कृपाचार्य ने जल भरा कलश लाकर दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। तीनों ने वन में विश्राम किया। एक उल्लू ने रात में कौवों पर प्रहार कर मार डाला। इससे प्रेरित होकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिविर में विजयी होने पर निशंक सोते हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पुत्रों को मार डाला और शिविर में आग लगा दी। कथन, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया।
मैंने प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मुझ में लौटाने की शक्ति न थी, अतः उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया और मुझे शाप दिया कि मैं विंध्याचल सतपुड़ा के घने वनों में निर्जन स्थानों में भटकता रहूं। मैं आत्ममुग्धता, असंतोष और स्मृति विहीनता में युगों तक चलता रहूँगा। मैं अवध्य हूँ, अवध्य ही रहूँगा। इन उपन्यासों के प्रकाशक इंद्र प्रकाशन दिल्ली हैं। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं मेरे समग्र उपन्यास खंड पर 6 पर आपसे चर्चा करूँगा।